हाय गाइस, वेलकम टू दी एपिसोड 10th ऑफ अभ्यास सीरीज। जिस सीरीज में हम जे एडवांस में आने वाले सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन टैकल करते हुए जा रहे हैं। अभी तक हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। सेक्शन 3 इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड और उसी सेक्शन का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो बिफोर वी डीप डाइव इनटू द क्वेश्चन, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन अ बिट। तो हाय गाइस, मेरा नाम आकाश मलिक है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT रुड़की। और आप लोगों की ये जो जर्नी है जेई एडवांस के लिए पढ़ने की, IIT तक जाने की, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस। सो आई बिलीव आई कैन गाइड यू अ लिटिल बिट बेटर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कम्स फ्रॉम अ टॉपिक कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स, वन ऑफ द वेरी स्कोरिंग टॉपिक्स जो जेई के सिलेबस में आता है, बीट मेंस बीट एडवांस। ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं, विच मेक श्योर कि आप लोगों को 12 to 15 मार्क्स का एज सिर्फ एक ये अकेला चैप्टर दे देता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। और जैसा कि मैंने बताया, ये आता है टॉपिक कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में जब हम स्लॉट पढ़ते हैं, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तब एक टॉपिक आता है कार्नोट इंजन। Now, let's start reading out the question. It says, as shown in the figure, 5 Carnot engines, each with efficiency eta and same number of cycles per unit time, are operating between 6 heat reservoirs. The amount of heat released per cycle by one engine is completely absorbed by the next engine. तो बेसिकली हीट लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है. कंसिडर Q नॉट to be the amount of heat absorbed per cycle by the first engine, and W is the amount of total work done by all engines per cycle. Okay, then the net efficiency is found to be eta net is equals to work done upon Q naught, which is 211 by 243. The value of efficiency of each Carnot engine is. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले मेरे जब मुझे कार्नोट इंजन बताया गया, तो जो चीज़ मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रही है वो लिख लेते हैं कि मुझे पता है वर्क डन जो होता है वो हीट सप्लाइड माइनस हीट लॉस्ट. ठीक है, विच इज नथिंग बट Q नॉट. सप्लाइड इज Q नॉट, और जो हीट आखिरी रिजर्वायर के पास जा रही है वो Q5. तो ये मेरा वर्क डन हो गया. नाउ मुझे पता है एफिशिएंसी जो होता है ईटा इज 1 माइनस Q आउट अपॉन Q इन. तो मैं यहाँ से Q इन की वैल्यू लिख सकता हूँ, और Q आउट लिख लेते हैं. Q आउट इज इक्वल्स टू Q इन 1 माइनस ईटा. ठीक है, मैंने बस थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशंस करे और मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है. ठीक है, आई होप इतनी चीज़ क्लियर है. अब 6 कार्नोट इंजन से हर कार्नोट इंजन के लिए ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं. तो मुझे पता है Q1 is nothing but Q in, that is Q naught, 1 minus eta. Q2 will be Q1 into 1 minus eta, which is Q naught into 1 minus eta का स्क्वायर. सिमिलरली मेरे पास जो Q5 आएगा वो आ जाएगा Q naught into 1 minus eta की पावर 5. ठीक है, फेयरली सिंपल चीज़, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मैं यहाँ से वैल्यू लिख लेता हूँ वर्क डन की, विच इज़ जो हमने यहाँ पर निकाला था Q नॉट माइनस Q5. तो Q नॉट माइनस Q नॉट इंटू 1 माइनस ईटा की पावर 5, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे नेट एफिशिएंसी दी हुई है वर्क डन और Q नॉट के टर्म्स में. और एफिशिएंसी को भी मैं, एफिशिएंसी ऑफ ईच कार्नोट इंजन को मैं वर्क डन और इनिशियल हीट सप्लाइड के टर्म्स में लिख दूंगा, तो मैं को रिलेट कर पाऊंगा दोनों चीज़ों को. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वर्क डन बाई Q नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा रेज टू द पावर 5, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 211 बाई 243.
ठीक है, सिंपली आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ईटा की वैल्यू 1/3 निकल के आ जाएगी, विच इज नथिंग बट 0.33, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी होना चाहिए था। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, दो फार्मूले हैं मेरे पास। सबसे पहले वर्क डन कैसे निकालते हैं, हमें कार्नोट इंजन जब भी दिया जाता है, दैट इज क्यू सप्लाइड माइनस क्यू लॉस्ट, और फिर एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन हमें पता है 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके मैंने सिंपली एफिशिएंसी ऑफ ईच कार्नोट इंजन कैलकुलेट कर ली, विच कम्स आउट टू बी 1/3। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ आया कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छी लगी सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।